Good morning all of you. Today our topic अशुद्धि संशोधन इन हिंदी सब्जेक्ट। अशुद्धि संशोधन यानी अशुद्धियों में संशोधन। अशुद्धियाँ किस किस कारण से होती है उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, शब्दों का प्रयोग करते समय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती है। ऊपर लिखित शब्दों का अनावश्यक या अनुपयुक्त पदों का प्रयोग इसका मुख्य कारण होता है। यानी हम अशुद्धि संशोधन कब कर पाएंगे? जब हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग और वचन का अच्छे से ज्ञान होगा, तभी हम इन वाक्यों के अंदर अशुद्धि संशोधन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा संबंधी कि संज्ञा से संबंधित संशोधन किस प्रकार से करते हैं या अनावश्यक शब्द किस प्रकार से आते हैं। जैसे देखिए, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धि कैसे है कि हम सभी जानते हैं हिमालय क्या है, पर्वत। तो यहाँ पर्वत शब्द क्या हो गया? अनावश्यक हो गया। तो शुद्ध हो जाएगा हिमालय बर्फ से ढका रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। तो जो प्रातःकाल होता है वो समय ही तो होता है। तो यहाँ पे समय क्या हो गया? अनावश्यक शब्द हो गया। तो प्रातःकाल घूमना चाहिए। वह रोज रामायण की पुस्तक पढ़े। तो सभी को पता है रामायण एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वहाँ पुस्तक लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। वह रोज रामायण पढ़े। तो जैसे यहाँ पे पर्वत के समय की पुस्तक, ये शब्द कैसे हैं? अनावश्यक शब्द हैं। इसी तरह देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग, वचन और पुरुष का ध्यान न रखने से अथवा गलत सर्वनाम रूप का प्रयोग करने से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे देखिए, मेरे को पाठ याद नहीं हुआ। शुद्ध क्या हो जाएगा? मुझे पाठ याद नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, उसने वहाँ जाना ही था। शुद्ध हो जाएगा उसे वहाँ जाना ही था। मेरे से यह काम नहीं होगा। शुद्ध हो जाएगा मुझसे यह काम नहीं होगा। दूध में कौन गिर गया? कोई भी नहीं गिरता दूध में। दूध में क्या गिर गया? ये किससे संबंधित थी? सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ थी। जैसे सर्वनाम में ये मुझसे, उसे, मुझे, इनके सामने जो परसर्ग लगे हुए हैं ना, वो गलत तरीके से लगे हुए हैं। इनको यहाँ पे राइट करके लिखना है, सही करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए विशेषण संबंधी। संज्ञा सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यानी जो विशेषण शब्द होते हैं ना, वो संज्ञा सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो अगर इनके अनुसार ये प्रयोग नहीं होते हैं विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं ना, तो जो संज्ञा सर्वनाम के लिंग और वचन है उसी के अनुसार तो विशेषण प्रयोग में लिए जाएंगे। अगर ये संज्ञा सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार नहीं आ रहे हैं विशेषण, तो इट मीन्स यहाँ पे विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है। देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 1 रुपये की शीतल बर्फ लाओ। शुद्ध हो जाएगा 1 रुपये की बर्फ लाओ। हमें सभी को पता है कि बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है। बर्फ कभी गर्म होती है क्या? गर्म हो जाएगी तो पिघल जाएगी। पुष्कर सबसे पवित्रतर तीर्थ है। पवित्रतर, तरतम किस में लगता है? विशेषण में लगता है, लेकिन ये 2 की तुलना में लगता है। लेकिन पुष्कर जो है सबसे पवित्र है। सबसे और तर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सबसे ये तो सभी में तुलना कर दी, यानी जो सबसे अच्छा होता है ना उसके लिए। 2 में तुलना के लिए वो उससे अच्छा है, वो उससे बढ़िया है, लेकिन जो सब में श्रेष्ठ है उसके लिए सबसे प्रयोग होगा। तो पुष्कर पवित्रतम तीर्थ है। यहाँ सबसे और तर अलग हो जाएगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अमूल्य क्या होता है? जिसका कोई मूल्य ना हो। लेकिन शुद्ध क्या होगा? कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। बहुमूल्य मीन्स जिसकी कीमत ज़्यादा है। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। तो महिला थी, कैसी थी? विद्वान। लिंग आपने पढ़े हैं। विद्वान का क्या हो जाएगा? लिंग परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग में, विदुषी। तो महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी। अब देखिए क्रिया संबंधी। कर्ता, कर्म, भाव, लिंग, वचन आदि के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है।
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थे, शुद्ध हो जाएगा सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थी। बालक दूध खाकर सो गया। तो बेटा दूध खाया नहीं जाता, लिक्विड है, पिया जाता है। बालक दूध पीकर सो गया। वह कम्बल लपेट कर सो गया। कम्बल लपेटा नहीं जाता, ओढ़ा जाता है। वह कम्बल ओढ़कर सो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब ये जो आंसू शब्द है ये किसके द्वारा प्रयोग हो रहा है पता है तुम्हें? ये वचन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि जो आंसू शब्द है वो एक वचन में प्रयोग नहीं होकर बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और बहुवचन शब्दों का प्रयोग हम किसके द्वारा भी लगा सकते हैं? क्रिया के द्वारा। जैसे यहाँ पे लगा है, लेकिन आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इसलिए लगे। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक चिन्हों के प्रयोग करने में असावधानी रखने से कारक संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे रात को पहरेदार सो गया, रात को नहीं, रात में पहरेदार सो गए, इसमें कारक संबंधी। तो कारक की पहचान कैसे की जाती है? कारक की पहचान कारक चिन्हों के द्वारा की जाती है। पर्यटकों ने हवा महल को देखा, तो शुद्ध हो जाएगा पर्यटकों ने हवा महल देखा। जयपुर में विदेश के यात्री आते हैं। जयपुर में विदेशी आते हैं, क्योंकि जब विदेशी हैं तो यात्री तो है ना वो। वह बस के साथ यात्रा कर रहा था, तो बस के साथ साथ यात्रा नहीं की जाती, बस से यात्रा कर रहा था। वह बस से यात्रा कर रहा था। आज बजट के ऊपर बहस होगी। आज बजट पर बहस होगी। ये कौन सी अशुद्धियाँ हैं? कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ और देखते हैं। विशेषण क्रिया आदि के अनुसार इनमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। देखिए, दही कुछ खट्टी लगती है, तो शुद्ध हो जाएगा दही कुछ खट्टा लगता है। आत्मा अमर होता है। आत्मा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। आत्मा अमर होती है। मेरा ननिहाल जयपुर में है, शुद्ध हो गया मेरी ननिहाल जयपुर में है। पति के साथ सीता जी वन को गए, गए नहीं गई आएगा। पति के साथ सीता जी वन को गई। हरीश, विनोद और रमा स्कूल गई हैं, तो गई हैं एक का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ तो एक से अधिक है। हरीश, विनोद और रमा स्कूल गए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं शब्द व्यतिक्रम संबंधी। शब्द व्यतिक्रम मीन्स शब्दों में फेरबदल होना, यानी उनका स्थान बदल जाना। तो इस कारण भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो रेड पेन से लिखे हुए हैं वो अशुद्ध हैं, और जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं वो वाक्य शुद्ध हैं। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय नहीं होती, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। हाथ से गिरते ही प्याला टूट गया। हाथ से प्याला गिरते ही टूट गया, यानी शब्दों का व्यतिक्रम है शब्दों के लिखने में, यानी पहला शब्द हमें कहाँ लिखना है, दूसरा कहाँ लिखना है, उस कारण से फेरबदल हो जाता है। यह ईंटों से बना भवन है। यह भवन ईंटों से बना है। बेटी धन पराए घर का होता है। बेटी पराए घर का धन होती है। पुष्कर तीर्थ पवित्र है। पुष्कर पवित्र तीर्थ है, यानी शब्द उल्टे सीधे हो रखे हैं। अन्य विविध अशुद्धि संशोधन, यानी अन्य प्रकार से भी होती है। देखिए, मीरा भक्त कवि थी। अब जब मीरा है तो कैसे थी? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के लिए कवि और स्त्रीलिंग के लिए कवित्री। मीरा भक्त कवित्री थी। पेड़ पर कौवे बोल रहे थे, तो कौवे बोलते नहीं है, कौवे क्या करते हैं? कौवे काँव काँव करते हैं। पेड़ पर कौवे काँव काँव कर रहे थे। वह वापस लौटकर नहीं आएगा, तो वापस आना और लौटना पर्यायवाची शब्द हैं। वह वापस नहीं आएगा। मानसिंह विख्यात डाकू है। अब आप देखिए, विख्यात मीन प्रसिद्धि होती है, लेकिन जब डाकू हो गया तो क्या हो गया वो? यानी अच्छा काम थोड़ी ना कर रहा है। विख्याति के कीर्ति किसके लिए होती है? प्रसिद्धि के लिए होती है, अच्छे कार्य के लिए होती है। और कुख्यात मीन्स उसकी ख्याति तो है, लेकिन कुख्यात बुरा आदमी है वो। मानसिंह कुख्यात डाकू है। आंसू से मेरी कमीज भीग गई, शुद्ध हो जाएगा आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई। बालिका केवल दूध मात्र पीती है, तो यहाँ केवल और मात्र दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो शुद्ध हो जाएगा बालिका केवल दूध पीती है। पेड़ों पर चिड़िया बोल रही है, तो चिड़िया एक वचन है बेटा, अगर चिड़िया होता तो बहुवचन होता। तो पेड़ पर चिड़िया बोल रही है। कैदी को मृत्युदंड की सजा मिली, तो जो मृत्युदंड होता है वो सजाई होती है। ये अनावश्यक शब्द है कि कैदी को मृत्युदंड मिला। वह चलता चलता रुक गया। चलता चलता यहाँ गलत होगा, वह चलते चलते रुक गया।
उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो बेटा जो प्राण शब्द होते हैं ना वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो बहुवचन में उसका तो एक वचन के लिए हो गया, तो क्या हो गया बहुवचन के लिए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब यहाँ हम कुछ वाक्य देखते हैं जिनको हमें शुद्ध करके लिखना है कि कुत्ते का बच्चा बहुत प्यारा है, इसको शुद्ध करके लिखना है। अब आप ध्यान दीजिए, कुत्ते का बच्चा नहीं होता, कुत्ते का क्या होता है, पिल्ला होता है। इसी तरह से आपको करना है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। आपका कमीज फट गया, ये बहुत बार आया हुआ है, एग्जाम में भी आया हुआ है और सेकंड फोर्थ भी। शायद आंधी अवश्य आएगी। मेरा प्राण संकट में है, आप मेरे ऊपर मेहरबानी रखें। मेरे को इस विषय का ज्ञान है। बेटे सबसे नमस्ते करो। इस समय 7 बजा है। लता मधुर गायक है। इन सारे वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखने हैं। ये हमारा अशुद्धि संशोधन टॉपिक कंप्लीट हो गया। बेटा हिंदी विषय के अंदर लगभग हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको केवल हम लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें खुद ही इनको पढ़ना पड़ेगा। और जो एक्सप्लेन करने के टॉपिक थे लगभग मैंने सभी आपको बता दिए हैं, तो आप ये सभी अच्छे से तैयार कर लेना।